हम अक्सर फिल्मों और टीवी सीरियल में ऐसे कहानियां देखते आ रहे हैं कि कोई किलर पुरस्कार तरीके से लोगों को दर्दनाक अजियतें देकर उन्हें कत्ल करता है। अब सवाल ये है, क्या हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप भी रियल के एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जानोगे जो शायद आपने अब तक उसके बारे में नहीं सुना होगा। जॉन वेन गैसी, ये आम सा दिखने वाला शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर है जिसने अपने लाइफ में 33 लोगों को दर्दनाक तरीके से कत्ल किया। जॉन 17 मार्च 1942 को चिकागो में पैदा हुए। जॉन एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उसका बाप चाहता था कि वो एक स्पोर्ट्समैन बने, पर जॉन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और वो अक्सर अपने माँ के साथ घर के काम करता, जिस पर उसके वालिदैन के बीच में जॉन को लेकर अक्सर झगड़े हुआ करते थे। जॉन का बाप एक सख्त मिजाज का आदमी था और वो बात ना मानने पर जॉन को काफी मारता भी था। पर जॉन की माँ जॉन को खूब प्यार करती थी और उसे मनपसंद खाना बना के खिलाया करती थी। मार और प्यार दोनों से गुजरकर जॉन उम्र में बड़ा होता गया। जॉन ने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद दूसरे शहर का रुख किया। वहाँ उसने एक जगह नौकरी की और सियासत में भी कदम रखा। आगे चलकर जॉन डेमोक्रेट पार्टी में असिस्टेंट बना और वहाँ काम करने वाली मैडम मैरिज से उसकी अच्छी दोस्ती भी हो गई। कुछ वक्त जिंदगी के अच्छे गुजरे, पर किस्मत ने जॉन को ज्यादा साथ नहीं दिया और वो सियासी करियर में नाकाम रहे। जॉन ज्यादातर नौउम्र लड़कों को अपना दोस्त बनाता था और एक डोनाल्ड नाम का नौउम्र लड़का जो जॉन को अपना बड़ा भाई समझता था। एक रात वो जॉन के साथ उसके घर पर थे और उस टाइम जॉन शराब के नशे में धुत था। जॉन ने उस लड़के के साथ जबरदस्ती किया और बाद में उसे धमकाया कि अगर उसने ये बात किसी को बताने की कोशिश भी की तो उसे जान से मार देगा। काफी टाइम तक डर की वजह से डोनाल्ड चुप रहा और किसी को जॉन के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद 1966 में डोनाल्ड ने अपने ऊपर गुजरे हादसे को अपनी फैमिली के सामने बयान किया, जिस पर डोनाल्ड के घर वालों ने जॉन पर केस किया और जुर्म साबित होने पर जॉन को 10 साल की सजा हुई। जॉन अपने सजाएं काटने के बाद वापस अपने शहर अपने माँ के पास गया और वहाँ के लोगों को जॉन की सजाओं के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। वहाँ के लोगों के लिए जॉन अब भी एक शरीफ इंसान थे। फिर जॉन ने वहाँ कुक का काम स्टार्ट किया और खूब पैसे जोड़ने लगा। आगे चल के उसने अपनी एक सोशल कंपनी भी बनाई और बाद में जॉन ने एक टिंक नामी औरत से शादी की जो एक तलाकशुदा थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि तूफान थम गया हो और जॉन ने खुद को बदल दिया हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि तो शुरुआत थी उसकी वारदातों का। एक रात जॉन ने अपने वाइफ टिंक को रस्सी से बांधकर उसे बहुत अजियत देने के बाद चाकू के वार से कत्ल कर डाला। फिर बॉडी को घर पर ही दफन किया। कुछ माह गुजरने के बाद जॉन ने तीसरी शादी एक कैरल नामी औरत से की। कैरल बहुत खुश थी कि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, पर उसे क्या मालूम था कि वो जिंदगी का खात्मा करने जा रही है। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। जॉन ने बड़े बेदर्दी के साथ कैरल का कत्ल किया और लाश को घर पर ही दफना दिया। जॉन अक्सर रात के टाइम खुद को जोकर बनाता और सुनसान रास्तों पर चलता फिरता। जहां जॉन को कोई अकेला नौउम्र लड़का या लड़की दिखता, वो उसे अपनी बातों से झांसा देता और अपने साथ उसे घर पर ले आता। उसे जंजीर से बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करता और बाद में उसे जान से मारकर लाश को दफनाया करता। जॉन ने अपने घर पर काम करने वाले डेविड को भी अपने क्राइम में शामिल किया। डेविड लाशों को ठिकाने लगाने में उसे मदद करता था और जॉन उसे इस काम की अच्छी कीमत देता था। एक रात जब जॉन और डेविड खूब पी चुके थे, तब जॉन ने डेविड से कहा कि मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूँ
और उसने डेविड के हाथों को जंजीरों से लॉक किया। डेविड समझा कि कोई मैजिक हो रहा है, पर जॉन ने उसे कत्ल करना चाहा। डेविड ने अपनी जान बचाने की काफी कोशिश की, पर वो जॉन से बच ना पाया और जॉन ने डेविड को बेदर्दी से मार डाला। हर दिन एक नए शिकार की तलाश में जॉन जगह जगह सर्वे करता और यहाँ उसकी मुलाकात एक रॉबर्ट नामी लड़के से हुई, जिसको झांसा देने में वो कामयाब भी हो गया। एक रात रॉबर्ट ने अपनी माँ से कहा कि मैं बस थोड़ी देर में एक काम निपटा कर आता हूँ, पर वो दोबारा घर नहीं लौटा क्योंकि जॉन ने उसे बेदर्दी से कत्ल किया। पर जॉन रॉबर्ट की लाश को दफना नहीं सका। जॉन ने रॉबर्ट की लाश को ले जाकर कहीं दूर नदी में फेंक दिया। पुलिस को जब रॉबर्ट का लाश मिला तो पुलिस हरकत में आ गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। काफी रिसर्च के बाद बिल आखिर पुलिस ने जॉन को अरेस्ट कर लिया। बाद में पुलिस ने जब जॉन के बयानात पर उसके घर पर खुदाई की तो वहां से 32 डेड बॉडी पुलिस के हाथ लगे। 33 लोगों के कत्ल पर कोर्ट ने जॉन को मौत की सजा सुनाई और उसे एक जहरीला इंजेक्शन देकर मार दिया गया। आप जानकर हैरान होंगे कि हॉलीवुड मूवी में फैनी वेंस का किरदार जॉन वाले जोकर से इंस्पायर होकर लिया गया। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, साइंस, फिलोसफी और हिस्ट्री के बारे में मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को लाजमी दबा देना। सो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।